आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही हैं। आप बताइए, ऐसा कभी हुआ है कि एकदम कोई ना आरोप लगे ना प्रत्यारोप, कोई उसमें कोई विवाद नहीं हो? ऐसा होता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने विवेक से हमको सहायता करनी चाहिए। अगर दो बहनें हैं और दो तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं, तो हमको ये देखना होगा कि हम किस तरफ जाए। ये हमारा अंतर गवाही देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यह प्रश्न यहाँ पे मतलब वस्तु स्थिति उसका नहीं है। प्रश्न 2025 चुनावी वर्ष है और इस दौरान तमाम पार्टियां जो है महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। आप माई बहन की योजना की बात कर रहे हैं, ये तो हम पहले ही कर चुके थे। हमारा जो आप पढ़िएगा वो 5 उसमें जो हम औरतों के लिए, महिलाओं के लिए जो उसमें हमने पेंशन, महिलाओं के लिए जो मैंने लोन दिया, वो सबको देख करके ही उनको होश आया तेजस्वी यादव को कि हमें भी कुछ करना चाहिए। कितना दे रहे हैं? आपको याद है ना कि उसके बाद ही योजना आई थी माई बहन योजना। कितना दे रहे हैं ये बताइए। कितना दे रहे हैं हम? मैडम, आपने एक बात और कही जी कि हर विभाग सिर्फ पत्रकारिता के लिए हैं, पत्रकारिता के कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है। क्या जनसुराज आएगा तो पत्रकारिता के लिए कॉलेज खोलने का वादा करती हैं? हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं जरूर कॉलेज जनसुराज की तरफ से, मैं जनसुराज की तरफ से भी ये वादा करती हूँ कि मैं पत्रकारिता का कॉलेज जरूर खोलूंगी। मैं क्या खोलूंगी, मेरे पार्टी खोलेगा, हमारे नेता खोलेंगे। और मैं यूनिवर्सिटी का वादा अभी इतना जल्दी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वादा वैसा करिए जो कि आप पूरा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय तो नहीं, लेकिन मैं कॉलेज, एक क्या 2-3 कॉलेज खोलूंगी। मैम, आप बोली शराबबंदी से महिला भुगतोगी है, 2-4 उदाहरण देकर समझा दीजिए कैसे। देखिए, शराबबंदी से नीतीश कुमार जी ढिंढोरा पीटते हैं कि शराबबंदी हमने महिलाओं के हित में की, लेकिन जब आप इस पर गौर कीजिएगा, बारीकी से देखिएगा, तो सबसे ज्यादा शराबबंदी का नुकसान महिलाओं को हुआ है। अब आप बताइए कि शराबबंदी जो कहते हैं, शराबबंदी यानी शराब बंद है। बिहार में शराब कहाँ बंद है? आपका तो शराबबंदी ही कहना मज़हक का खैस लगता है। तो शराब तो वैसे ही चालू है, आपको जो है गली गली, हर मोहल्ले, डोर टू डोर शराब मिल रहा है। बात यह है कि आपने आय बढ़ाने का कोई प्लान नहीं किया, लोगों की आय नहीं बढ़ाई, कमाई नहीं बढ़ाई, वैसे ही गरीबी, वही गुर्बत का आलम है बिहार में। और जो पुरुष घर के शराब पहले पीते थे, वैसे ही शराब आज भी पी रहे हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है। हाँ, जो पहले शराब 100 रुपए की पीते थे, 200 रुपए की पीते थे, मजदूरी करके आते थे, अब वही शराब 1000 रुपए की, 1200-1500 रुपए में शराब मिल रहा है। पुरुष तो शराब पी रहे हैं। मार कहाँ पड़ी? महिलाओं के चूल्हे पर। खर्चे में कटौती महिलाओं को करनी पड़ती है। पुरुष ने तो शराब पीना बंद नहीं किया, मारपीट तो बंद नहीं हुई, महिलाओं पर अत्याचार तो बंद नहीं हुआ। अब बताइए कि नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून की वजह से लाखों लोग जेल में बंद हैं, और ज्यादातर मजदूर तबके के, निचले तबके के लोग हैं। कोई बहुत बड़ा बाबू नहीं है, कोई बड़े बड़े व्यापारी जेल में बंद नहीं है, सारे गरीब लोग जेल में बंद हैं। और महिलाएं कोर्ट के, कचहरी के, थाने के चक्कर लगा रही हैं। उनकी गृहस्थी पर उसका असर है, जमीनें बिक गई हैं, घर बिक गया है। परेशान कौन है? महिलाएं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि शराबबंदी की तस्करी में बच्चों को उतारा गया है। 10 साल 12 साल के बच्चे जो स्कूल बैग में, जिस बैग में किताब होनी चाहिए थी और स्कूल जाना चाहिए था, वो बच्चे अपने बैग में लेकर के शराब को तस्करी घर घर डिलीवरी कर रहे हैं। किसके नुकसान है? महिलाओं के बच्चे हैं ना, उनका भविष्य है ना, उनके बच्चों का भविष्य आप जो है दांव पर लगाए हुए हैं। अब बताइए, शराबबंदी की वजह से सस्ते नशे जो है बहुत आम हो चुके हैं। अब आप ही सब बताइए कि बिहार में जिस तरह से स्मोक और पता नहीं कौन कौन से जो है चरस, गांजे जो है इस कदर बिकते थे, नौजवान इसका शिकार थे? नहीं थे। शराबबंदी की वजह से उसका विकल्प नौजवानों, क्योंकि महंगी, अब तो जो है माफियाकरण हो गया है, शराबें महंगी हो गई, मिल तो रही है, महंगी है, तो नौजवान जो है अब सस्ते नशे की तरफ आए हैं। उसकी वजह से उनका सेहत का नुकसान हो रहा है। हमारे बिहार का भविष्य नीतियां, हम जो एक राजस्व का नुकसान है 20,000-30,000 करोड़, वो अपनी जगह पर है। हमारे बच्चों का सभी महिलाओं को देखते हुए, जैसे होता है ना कि एक खलबली सी मच जाती है, तो उनके ये पार्टी के अंदर और उनके अंदर पूरे देखिएगा कि मंत्रिमंडल में हर जगह ये चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चा होने से बात नहीं बनती है। हमने
शुरू में ही हमारे नेता ने महिलाओं के लिए कहा कि वह चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट देंगे। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो 40 महिलाओं को टिकट देंगे और उधर नीतीश कुमार के गठबंधन और नीतीश कुमार की पार्टी में 10 महिलाओं को, मुश्किल से 10 महिलाओं को टिकट दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर वो महिलाओं को दर्जा देना चाहते हैं, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको राजनीति में लाने के लिए क्यों नहीं वो 40 महिलाओं को टिकट देते हैं। चलिए 40 नहीं तो कम से कम 25 महिलाओं को ही तो टिकट दे के दिखाएं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, जाड़े की ठंड में जब बच्चियां ये आंदोलन कर रही थी, उस समय बच्चियों पर ठंड की रात में पानी की मोटी मोटी बौछारें बरसाई गई और उन्हें यहाँ तक कि पीटा भी गया। उस समय ये महिलाएं, ये बच्चियां, क्या बच्चियां नहीं थी? ऐसा व्यवहार करने के बाद जब आज चुनाव आया है तो नीतीश कुमार को महिलाओं की याद आई है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग चुनाव के कारण जनसुराज महिलाओं को नहीं याद कर रहा है। जनसुराज ने शुरू से ही यह नीति अपनाई है कि वह महिलाओं के लिए टिकट देगा, महिलाओं को संरक्षण देगा। और जितने भी हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर पुरुष वर्ग काम कर रहे हैं तो उससे कम तादाद में महिलाएं नहीं काम कर रही हैं। हमने जो ज्ञान भवन में अपनी जो रैली की थी महिलाओं के लिए, तो वहाँ पे ये दिखाई दिया था कि कितनी महिलाएं हमारे जनसुराज से जुड़ी हुई हैं। इतनी महिलाएं आ गई थी कि पूरा वो जो परिसर है भर गया था, हॉल में बैठने की जगह नहीं थी, हॉल भर गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी। दूसरी बात, जब साथ देने की बात आती है तो हमेशा नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं। जब वहाँ दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा था, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था, उस समय नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो सहयोगी पार्टी थे उसके ऊपर लाठी चार्ज करने और उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर वो लोग केस कर रहे थे। उस समय नीतीश कुमार कहाँ गए थे? उस समय महिलाओं के लिए जो उनका विशेष कॉर्नर है जो वो याद करते हैं, वह कहाँ चला गया था? मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी बंधुओं से कि यह समय नहीं रह गया है कि नीतीश कुमार अगर ये बात बोले कि मैं औरतों के लिए यह करता हूँ, वह करता हूँ, अगर वो एक टर्म में बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल देते हैं, पोशाक देते हैं, तो क्या वो साइकिल और पोशाक अंत हो गया? बहुत सी बच्चियां तो पढ़ के निकल गई होंगी, उसके बाद क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि उसके बाद क्या? क्या कोई स्कूल है? क्या कोई कॉलेज है? उन्होंने आज तक कोई ऐसी कॉलेज स्थापित नहीं किया, ऐसा कॉलेज कि जो सिर्फ महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए। यहाँ तक कि क्या आप पटना में देखिए, इतनी सारी हमारी पत्रकार बहनें हैं वो आज बैठी हुई हैं, लेकिन पत्रकारिता के लिए एक भी कॉलेज पटना में नहीं है। विभाग है, जितने भी यूनिवर्सिटी में है वो विभाग है, लेकिन एक कॉलेज तक नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए कुछ विशेष आदर और भाव रखते हैं? इसलिए मैं उनके इस कथन का सर्वथा विरोध कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि वो इस बात को सुने और मैं यह भी चाहूँगी कि आप लोग इसको सुनाएं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम लोग इस चीज़ को सुना सकते हैं, क्योंकि घर पे जाके तो सुना नहीं सकते। धन्यवाद।